नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स चैनल पे। दोस्तों आज से आपका 500 जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है और ये आज का सेट 1 है। रोज आपको वीडियो मिलेगा और 500 जीके का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जीके और जनरल साइंस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ से गारंटी देता हूँ कि यहाँ से कम 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर कॉमन पड़ेंगे। तो वीडियो को रोज़ देखना और रोज़ रात 9 बजे देखना। रोज़ रात 9 बजे लाइव टेस्ट भी होता है, तो आप जरूर टेस्ट लगाना। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके अंदर आपको नीचे कमेंट करना है अपना अपना आंसर। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? आपको मिलता है 3 सेकंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, ICJ इसको शॉर्ट में कहा जाता है। 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है कुल। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना, नहीं टर्म कितना होता है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 9 साल का कार्यकाल होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछले बार एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा, नोट कर लेना है आपको, संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। ठीक है, और कौन करती है? और सुरक्षा परिषद, ये दोनों मिलकर इनकी नियुक्ति करते हैं, सुरक्षा परिषद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, ये यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में, 1945 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस चीज़ का एक प्रमुख अंग है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया था? तो वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको मिलता है। टोटल आज की वीडियो में 25 MCQ कराने वाला हूँ, लेकिन जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा तो एक्स्ट्रा फैक्ट से यहाँ से आपके 100 MCQ बनेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, इसलिए 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जाना जाता है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा नाम क्या है? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमारा राष्ट्रीय गीत सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय गीत को हमारी संसद ने कब चुना गया था, कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में? तो 24 जनवरी, डेट भी याद रखना आपको, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक ही दिन पे अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज्यादा किसके समान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश राजा के समान है हमारे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति का महाभियोग का जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया, कौन से देश के संसद से लिया गया, संविधान से लिया गया है? तो वो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो राष्ट्रपति महाभियोग है उसका हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है, उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल 52 में इसका वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रपति के वेतन पे कितने % का चार्ज लगता है या टैक्स लगता है? तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी ग्रंथि लिंगीय हार्मोन स्रावित करती है, यानी सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिविक ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। दोस्तों जो भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, पेन और पेपर लेके जरूर इसे नोट कर लेना। और अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर
टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है सेक्स हार्मोन। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेल के सेक्स हार्मोन का क्या नाम है? तो मेल के सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो आप नोट कर लो, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के सेक्स हार्मोन का क्या नाम है? तो ये भी पूछा गया था, तो इसका नाम है एस्ट्रोजेन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसको जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों का नाम आप याद रख लो, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं, इसको जरूर नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन भारत तथा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। और ये कब बना था? इसकी स्थापना 1956 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, भारत का एशिया पहला परमाणु रिएक्टर, और ये कहाँ से हुआ था? तो ये था बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से बनाया गया था। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जहाँ परमाणु रिएक्टर की बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जनक किसे कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी का जनक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आइसोहलीन रेखा महासागर में किन समानता युक्त स्थानों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवणता वाले समान स्थानों को जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान की राजधानी टोक्यो में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो राज बिहारी बोस ने किया था। कब किया था? 1942 में किया गया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, और सभी अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है पिंडारी युद्ध को। और ये युद्ध कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुआ था। जिसमें किसकी हार हुई थी? इसमें मराठाओं की हार हो गई थी और मराठा साम्राज्य खत्म कर दिया गया था। इसलिए ये तीसरा युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ यही एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1817 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन? सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? सिकंदर सानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी सिकंदर सानी की उपाधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। किताब उल रहला की रचना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता ने किताब उल रहला की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इब्न बतूता कौन थे? ये एक मोरक्को के यात्री थे। मोरक्को के यात्री थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? यह मोहम्मद बिन तुगलक के के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पृथ्वी केंद्रित मॉडल ये गलत अवधारणा थी। इन्होंने क्या बोला था कि पृथ्वी जो है सबसे केंद्र में रहती है और इसके चारों तरफ अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, जबकि ये सच नहीं था। और ये मॉडल किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। इन्होंने क्या बताया था कि सूर्य जो है केंद्र में रहता है और इसके चारों तरफ सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने ही की थी। और एक क्वेश्चन यह बनता है कि सूर्य की बात कर ले हम लोग, तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन से गैस की अधिकता है? तो हीलियम गैस की अधिकता है, He।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं से रिलेटेड एक डेट आती है 29 जून। तो 29 जून को क्या मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय, नोट करना है आपको, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पीसी महालनोबिस के जन्म हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1906 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह करके हमारा मोटिवेशन भी जरूर बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कब हुआ था? सन 1916 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्ष इस समय कौन थे उस टाइम पे? अंबिका प्रसाद मजूमदार। नाम जरूर नोट करना है आपको, अंबिका प्रसाद मजूमदार। दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स का भी वीडियो आते हैं, तो रोज शाम को 4 बजे मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो जरूर देखा करें। उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इनका नाम एग्जाम में पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। सबसे पहले राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इनका उपनाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबरनामा रचना मूल रूप से किस भाषा में थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चगदाई भाषा में इसकी रचना की गई थी बाबरनामा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम को पता होगा। और बाबरनामा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये आत्मकथा है बाबर की। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि बाबरनामा स्टार्टिंग में जगताई में आई थी, जगताई भाषा में, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फारसी में किसने अनुवाद किया? अर्दुर्रहीम खाना ने किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो फारसी में अनुवाद हुआ था, तो उस बुक का नाम क्या दिया गया? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? राज्य आपको पता होगा, क्षेत्र अगर पूछ दे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र अगर बोल दे तो ये धान का कटोरा कहा जाता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हम लोग कुछ क्विज के भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको भी क्विज का आंसर देना है, और साथ ही साथ जानेंगे कल के क्विज का विनर कौन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो वो लंदन का गोलमेज सम्मेलन था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और सिर्फ दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था, और तीनों में अगर बात करें तो तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 29 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये अल्पसंख्यकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, नोट जरूर कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। तो संसद की व्यवस्था
ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से कौन सी प्रावधान लिया गया है? अमेरिका से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान लिया गया है। बात कर लेते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा ली गई है। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है। रूस से कौन सी अवधारणा ली गई है? रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है हमारे संसद में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था। श्रीनिवास रामानुजम, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था। कब? 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछली बार ये मील और गज में दिया हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 मील 385 गज। अगर इसको किलोमीटर में हम चेंज करें तो कितना आएगा डिस्टेंस इसका? 42.195 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आएगा अगर किलोमीटर में चेंज किया जाए तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं हम लोग आपके क्विज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको सबसे पहले नीचे कमेंट करके बताना है। तो आज का क्विज का क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है। अब चलते हैं कल के क्विज के आंसर पे। तो कल का जो क्विज पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो इसका सबने आंसर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकोर वाट मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको नीचे कमेंट करना है कि ये अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये था आज का 25 MCQ, और इसको लेके मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया 100+ MCQ बनते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो और शेयर कर देना अपना व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना है नीचे। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सूरज सर क्लासेस टाइप करें, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया नीचे। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे रोज का रोज। क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिए, शाम को 4 बजे मैथ और रीडिंग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कराए जाते हैं और गारंटीड से वहाँ से आपके कॉमन क्वेश्चन पड़ेगी। और रोज रात को 9 बजे GK GS का टेस्ट भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।